नमस्कार। क्रिकेट विश्व कप की इस खास पेशकश में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और भारत का जो जीत का रथ है वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और नए कीर्तिमान बनाते जा रहा है। भारत ने इस विश्व कप में अपनी लगातार 7वीं जीत जो है वो दर्ज की है और श्रीलंका के खिलाफ ये जीत आई है। तो अगले आधे घंटे हम इस जीत के तमाम पहलुओं को देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम की। तो वाकई आज गुरुवार का दिन जो है वो भारत के लिए कई मायने में कहना चाहिए एक नया आयाम जो है वो स्थापित कर गया, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि टीम की जो बल्लेबाजी थी, टीम की जो गेंदबाजी रही, वो सब कुछ निखर करके आई। तो भारत का विश्व कप में शानदार प्रदर्शन जो है वो जारी है और टीम ने इस विश्व कप में लगातार 7वीं जीत दर्ज की। इस जीत की सबसे बड़ी बात यह रही कि ये एक टीम यूनिट के तौर पर टीम की बड़ी जीत रही। भारत ने श्रीलंका को 302 रन से हराया और मुकाबले में 5 विकेट लेने वाले मोहम्मद शमी को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। मुंबई के वानखड़े के मैदान पर जब टीम इंडिया उतरी तो टीम के सामने लक्ष्य साफ था, जीत दर्ज कर विजय के अपने सिलसिले को बरकरार रखना। टॉस श्रीलंका ने जीता और पिच को देखते हुए पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। अब तक बुलंद शुरुआत देते आ रहे रोहित शर्मा अपने होम ग्राउंड पर खास नहीं कर पाए और महज 4 के स्कोर पर दिलशान मधुशंका की गेंद पर आउट हो गए। लेकिन इसके बाद शुभमन गिल ने मोर्चा संभाला, जिनका बखूबी साथ दिया जबरदस्त फॉर्म में चल रहे विराट कोहली ने। इन दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 189 रन की साझेदारी हुई और इस बीच दोनों ने अपने अर्धशतक पूरे किए। शुभमन गिल और विराट कोहली दोनों का विकेट मधुशंका ने लिया। शुभमन गिल ने 92 गेंद पर 92 रन बनाए तो वहीं विराट कोहली ने 94 गेंद पर 88 रन बनाए। यहां से पारी को संभालने का काम किया श्रेयस अय्यर ने, जिन्होंने 56 गेंदों पर 82 रन की पारी खेलकर टीम इंडिया के स्कोर को 300 के पार पहुंचा दिया। अय्यर 82 पर आउट हुए, लेकिन इन 3 दमदार पारियों के बल पर भारत ने 8 विकेट पर 357 रन का स्कोर खड़ा कर दिया। 358 रन के लक्ष्य को सामने देख श्रीलंका ने पहली ही गेंद पर सरेंडर कर दिया, जब जसप्रीत बुमराह ने पथुम निसांका को 0 पर एलबीडब्ल्यू किया। लेकिन ये महज शुरुआत थी और देखते ही देखते श्रीलंकाई बल्लेबाज भारतीय तेज गेंदबाजी के आगे ढेर होते चले गए। हाल ये रहा कि श्रीलंका ने महज 14 रन के स्कोर पर अपने 6 बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए। श्रीलंका की टीम इस स्थिति से निकल नहीं पाई और पूरी टीम महज 19.4 ओवर में 55 रन पर ही सिमट गई। भारत की ओर से मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लिए तो वहीं मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट झटके। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। भारत सेमीफाइनल में पहुंचने वाली इस विश्व कप की पहली टीम है। तपस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, मुंबई। तो मुंबई में मौजूद हमारे संवाददाता ने तपस भट्टाचार्य ने वहां के जो फैंस थे उनसे भी बात की, उनसे जाना इस जीत के क्या क्या अहम कड़ियां रही। देखिए आप भी। भारतीय टीम की इतनी शानदार जीत, मोहम्मद शामी बेहतरीन तरीके से उन्होंने बॉलिंग की, बुमराह और उसके साथ साथ मोहम्मद सिराज। आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम का ये मैच कितना इम्पोर्टेंट था? ये मैच इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं था, क्योंकि क्वालिफाई तो होने ही वाला था जो हिसाब से खेल रहे हैं। पर अभी जो हिसाब से लोग खेल रहे हैं मेरे को तो नहीं लगता कि ये लोग हारने वाले फाइनल से। फाइनल से हारने वाले नहीं तो, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। आप लोग बताएं। मुंबई का स्पिरिट देखने के लिए तो जरूर आना चाहिए। द स्पिरिट ऑफ मुंबई, द स्पिरिट ऑफ द सिटी एंड द वे सिटी केम अलाइव। वाओ, it was always a batting for India, but this time it is bowling also and nobody can stop us. World Cup is ours. तो आप बताइए सर। Nobody is going to stop India. इंडिया 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 इंडिया। हम लोग को कोहली का सेंचुरी देखने के लिए हमारे पे बस हुई। बहुत लोगों का सेंचुरी, बहुत लोगों का सेंचुरी रहेगा, लेकिन आज हम हिस्ट्री विटनेस कर रहे थे, वो तो हो नहीं पाया। नेक्स्ट टाइम में भी हिस्ट्री विटनेस। आप बताइए आपको कैसा लगा आज का मैच देख के? बहुत अच्छा लगा। शुभमन गिल ने बहुत अच्छा खेला, 90 के सबसे हाई बनाया। और आज श्रेयस अय्यर ने भी अपनी बैटिंग दिखाई है। एक्चुअली काफी टाइम से खेल नहीं रहा था, तो यहाँ पे आप देखते हैं लोगों में जोश है, और वो भी क्यों ना, जिस तरीके से भारत ने ये जीत हासिल की है तो सच में काबिल तारीफ है। मोहम्मद शामी के 5 विकेट, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, विराट कोहली और शुभमन गिल, ये सब बैटिंग परफॉर्मेंस ने उन्हें लोगों का दिल जीत लिया है। और इसके साथ लोगों को ये भी बिलीव हो रही है कि ये वर्ल्ड कप भारत
एक बार फिर अपने घर वापस लेके आ रहा है। यहाँ पर जमीन के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, मुंबई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया की श्रीलंका पर इस बड़ी विजय पर सोशल मीडिया के माध्यम से बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में कहा, वर्ल्ड कप में अजय है टीम इंडिया। श्रीलंका के खिलाफ शानदार जीत पर टीम को बधाई। यह साधारण टीम वर्क और दृढ़ता का प्रदर्शन था। तो आइए अब इस जीत पर, जो टीम इंडिया की जो जीत हुई है, उस पर अपने खास मेहमान पूर्व क्रिकेटर अजय मेहरा से जुड़ते हैं और साथ ही साथ जुड़ते हैं मुंबई में मौजूद हमारे संवाददाता तपस से। तो सबसे पहले तपस के पास चलेंगे। तपस, सबसे पहले आपके पास आते हैं क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं। आज क्या खास था, क्योंकि जिस तरह से माना कि श्रीलंका की टीम जो है वो आउट ऑफ फॉर्म चल रही है। इससे पहले एशिया कप में हमने देखा था कि किस तरह से टीम को 10 विकेट्स के हाथों हार मिली थी भारतीय टीम के हाथों। लेकिन आज जिस तरह से भारत का जो गेंदबाजी अटैक है, जिस तरह से निकल करके आया है, पहला रिएक्शन आपकी तरफ से क्या है? जी बिल्कुल, एक ना कंप्यूटर कोड लैंग्वेज जो कोडिंग होती है उसमें एक होता है बाइनरी कोड, उसमें वो होता है 0101 करके होता है, ठीक है। आज जो श्रीलंका का स्कोर कार्ड था कुछ ऐसा ही लग रहा था। आप देखिए उनके जो टॉप 5 खिलाड़ी हैं उनका स्कोर बताता हूं, 0-0-1-0। तो आप समझ सकते हैं कि ये उनके जो 5 टॉप के खिलाड़ी हैं और उसके बाद जो 7वां 8वां वो भी 0-0। तो आप समझिए अगर आपके जो टॉप 10 खिलाड़ी है उसमें से करीब 5-6 खिलाड़ी ऐसे हैं जो 0 और 1 से आगे बढ़ ही नहीं पाए और आपको चेस करना है 350 से ज्यादा का लक्ष्य, तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? और दाद देनी पड़ेगी जिस तरीके से बुमराह और मोहम्मद सिराज ने शुरुआत की, खासतौर से पहला जो ओवर था बुमराह का वो तो सच में लाजवाब था। मतलब ऐसा आप सोचिए कि विकेट के दूर थोड़ा सा साइड से आके वाइड ऑफ द विकेट जाके आप बॉल को एंगल कर रहे हैं अंदर के लिए और बॉल हल्का सा छू के निकल जा रही है। तो ये एक तरह से उस पेस पे, वो भी 140-45 की जो स्पीड पे अगर बॉल इतना मूव करता है तो सच में बहुत दिक्कत हो जाती है ऑपोजिशन बैट्समैन की। हल्का सा मूवमेंट अंडर लाइट आज देखने को भी मिला हमें। तपस, जितना मुंबई की पिच को जानते हैं, वानखेड़े की पिच को जानते हैं, ये धीमी एक पिच है और साथ में ये रेड सॉइल भी है, तो यहां से बहुत ज्यादा, क्योंकि जैसे जैसे मैच मूव अप हुआ है पिच जो है वो धीमी ही होती गई है। लेकिन इस सब के बीच में जिस तरह से भारतीय गेंदबाजी का जो अटैक, तेज गेंदबाजों का जो अटैक रहा है, वो कहीं ना कहीं इस बात को दिखा रहा है कि ये जो गेंदबाजी अटैक है वो एकदम अलग हट करके है और इस बार जो है वो होमवर्क जो है वो बहुत खूबी के साथ और बहुत चतुराई के साथ सामने रखा गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है गौरव। अगर हम इस मैच को देखें, इसमें इस पूरे टूर्नामेंट को अगर हम देखें तो हमारी जो बॉलिंग अटैक है ये शायद जितने भी इस वक्त टीम खेल रही है उन सबसे बेहतरीन है। आप समझिए कि मोहम्मद शामी, जिन्होंने ये उनका तीसरा मैच है वर्ल्ड कप में और दूसरा 5 विकेट हॉल है, उनको मैच में जगह में नहीं मिल पा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना टफ कंपटीशन इस वक्त इस भारतीय टीम में है। अब हार्दिक पांड्या नहीं खेल रहे, इस वजह से उनको इस मैच में ये आए हैं और इनको मौका मिला इस मैच में, इससे 3 मैचेस में। लेकिन आप समझिए कि मोहम्मद शामी जैसा खिलाड़ी, उसको मौका नहीं मिल रहा है। बुमराह मतलब आई थिंक वर्ल्ड के सबसे बेस्ट पेसर्स में से एक है। मोहम्मद सिराज हर मैच दर मैच अपने आप को इंप्रूव करते जा रहे हैं। उनमें एक लगन है, एक जोश है, एक जुनून है जो वो लेके आते हैं इस टीम में। और उसके साथ साथ मोहम्मद शामी आप देख पा रहे हैं। और अगर इन पेसर से आप बच जाएं तो आपके पास आते हैं टॉप के स्पिनर्स, रविंद्र जडेजा, आपके आर अश्विन, आपके कुलदीप यादव। आप सोचिए रविचंद्र अश्विन जैसे महान गेंदबाज को भी बेंच में बैठना पड़ रहा है, उनको प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल रही है। और जब हमने ये बात पूछी थी कि आपने ये बात सही कही कि रेड सॉइल है और धीमी होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा से पूछी गई थी कि ये बात की क्या 3 स्पिनर खिलाने का ये एक प्लान हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो अगर स्पेस पिच है,
स्पिन पिच है उसमें फर्क नहीं पड़ता, हम उनको ऑल आउट करने का मादा रखते हैं, जज्बा रखते हैं, और आज एग्जैक्टली वो हुआ। आप सोचिए यही वो पिच है जहां पे भारतीय जो बैट्समैन है उन्होंने रनों की छड़ी लगा दी, और यही वो पिच है। सेकंड इनिंग्स में हम देख पा रहे हैं कि 50-55 से ज्यादा रन नहीं बन पा रहे हैं श्रीलंका से। तो आपको कहीं ना कहीं देखिए गौरव, आप भी बहुत सालों से क्रिकेट कवर करते आए हैं, वर्ल्ड कप कहिए या किसी और भी टूर्नामेंट में भारत की जो हमेशा से जो ताकत रही है वो हमेशा उसकी बैटिंग रही है। हम 80-70 चले जाए, 80 दशक चले जाए, 90 दशक चले जाए, उसके बाद देख लीजिए हमारी जो ताकत रही है वो हमेशा से बैटिंग रही है। लेकिन ये जो टीम है ये ओवरऑल गेम पे बिलीव करती है, 360 गेम पे बिलीव करती है। बिल्कुल तपस, ये जो टीम है वाकई अपने गेम पर बिलीव करती है। और आप बने रहिएगा हमारे साथ, लेकिन यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है, और हमारे साथ हमारे खास मेहमान पूर्व क्रिकेटर अजय मेहरा भी जुड़ गए हैं। अजय जी, आपसे पहला सवाल, पहले भी हम बात करते आ रहे थे कि ये टीम जो है वो कुछ अलग हट करके दिख रही है, और अब जो है वो पूरी तरह से तस्वीर साफ हो चुकी है कि जिस तरह से हमारे संवाददाता ने भी कहा कि जो भारत की जो पहचान है वो कहीं ना कहीं बल्लेबाजी थी, लेकिन इस वर्ल्ड कप ने पूरी तरह से इस बात को बदल कर रख दिया है, क्योंकि हमने जितने भी मैचेस खेले हैं उसमें गेंदबाजों का जो रोल रहा है वो सबसे आगे निकल कर रहा है। आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सही कहा। और देखिए, तभी आप लगातार मैचेस जीत रहे हैं। सबसे अहम चीज है कि जो आप दबाव डाल रहे हैं, जो भी आपके पास लक्ष्य है, या जब अगर आप डिफेंड भी कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये भारतीय टीम की बहुत बड़ी ताकत है। तापस ने बिल्कुल सही कहा, 3 क्वालिटी सीमर्स हैं, आज भी उन्हें वही दिखाया है। वानखेड़े की विकेट में अगर आप सही लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करेंगे, अंडर बिल्कुल तपस, आपके पास आते हैं। जिस तरह से हमारे मेहमान भी कह रहे थे कि वाकई ये जो टीम है वो बिल्कुल बदली हुई है, लेकिन अब क्योंकि टीम बहुत बदली हुई है, लेकिन जिस तरह से आपने भी कहा कि बेंच स्ट्रेंथ की जो फाइट है वो बहुत दिलचस्प अब होती जा रही है। तो अब भारत को यहां से अब सिर्फ जो लीग मैचेस हैं और केवल 2 मैचेस भारत के बाकी रह जाते हैं, जहां पे अब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में मैच है और एक है नीदरलैंड्स के खिलाफ। तो यहां से क्या आपको लगता है कि टीम इस विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ कुछ छेड़छाड़ करेगी? मुझे नहीं लगता गौरव, एक ना कहावत है कि जहां आपका जो चल रहा है ना उसको चलने देना चाहिए, उसमें ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जो इफ इट्स नॉट ब्रोकन डोंट फिक्स इट। तो ये वाला गेम भारतीय टीम लेके चलना जरूर चाहेगी कि आपके पास एक विनिंग कॉम्बिनेशन है। हाँ, हार्दिक पांड्या अगर आते हैं, अभी लग रहा है कि ये लीग मैचेस में शायद उनका आना मुश्किल है, लीग मैचेस के बाद उनको देख सकते हैं, शायद आखिरी लीग मैच में वो आ सकते हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि हार्दिक पांड्या किसके एवज में आएंगे, किसको बाहर किया जाएगा। क्योंकि अगर हम टीम कॉम्पोजिशन को देखें तो भारतीय टीम थोड़ा जरूर हार्दिक पांड्या को खिलाना चाहेगी, लेकिन जिस तरीके से शामी परफॉर्म कर रहे हैं, सिराज परफॉर्म कर रहे हैं, बुमराह परफॉर्म कर रहे हैं, आप किसको बाहर रख पाएंगे, किसको रखना चाहेंगे, तो ये एक दुविधा की स्थिति जरूर आ जाएगी। फिर एक और बात आती है कि पिच किस तरीके का आ रहा है। ये देखिए रेड सॉइल था, लेकिन बहुत ही अगर हम लोग यहाँ पे हैं, यहाँ का देख के कहें तो ये रेड सॉइल का पिच जरूर है, लेकिन ये बहुत ज्यादा पाटा पिच है। मतलब ऐसा नहीं है कि स्पिन बहुत ज्यादा होगी या कुछ दिक्कत ज्यादा होगी। तो इस तरीके की पिचेस हमें ज्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन अगर कोई ऐसी पिच है जैसे लखनऊ की पिच थी, वहां पे स्पिन ज्यादा होता, तो ऐसी अगर पिचेस आती है जहां पे लगता है कि स्पिनर्स को ज्यादा फायदा मिलेगा, तो शायद इनको एक चेंज कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता टीम कंपोजिशन को देखते हुए इस वक्त की भारतीय टीम किसी भी तरीके से चेंज करना चाहेगी। और उन्होंने कहा भी, रोहित शर्मा ने ये कहा भी है ये बात कि कोई भी खिलाड़ी रेस्ट करने को तैयार नहीं है। जी, कोई चेंज भारतीय टीम शायद अभी नहीं करना चाहेगी, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और एक सवाल अपने मेहमान से भी ले लेते हैं कि आप बताइए कि किस तरह से देखते हैं इस पूरी टीम को। जिस तरह से सवाल था आपसे, मैंने किया था इससे पहले, कि ये जो टीम है वो कुछ अलग हट करके दिख रही है, तो इसकी एक बड़ी ताकत जो है वो शायद कहीं ना कहीं जो वर्कआउट हुआ है सबसे ज्यादा गेंदबाजी पे हुआ है। अजय जी,
बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज ये है ना कि यहाँ पे तारीफ करनी होगी राहुल द्रविड़ की और जो बॉलिंग कोच है पारस मामरे, क्योंकि अगर आप देखिए जो बेंच स्ट्रेंथ है भारतीय टीम की, जो गेंदबाजी है वो बहुत अब कारगर साबित हो रही है। और तीनों सीमर्स अगर आप देखें तो जिस रिदम में गेंदबाजी कर रहे हैं, जिस लय में गेंदबाजी कर रहे हैं, हर कंडीशंस अलग रहती हैं। और मुझे एक और चीज यहाँ पे कहनी बहुत अहम है, क्योंकि ये खिलाड़ी अगर आप देखें बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खेलते हैं, आईपीएल में पैक्ड स्टेडियम के सामने खेलते हैं, तो जैसे जो प्रेशर को हैंडल कर रहे हैं, ऐसा देखिए वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ा स्टेज है, पर जो प्रेशर भी हैंडल कर रहे हैं ना, ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ अलग है। मोहम्मद शमी के पास एक्सपीरियंस है, बुमराह बहुत बढ़िया वापसी उनकी हुई है, सिराज अलग नए में नजर आ रहे हैं। तो ये जो क्वालिटी गेंदबाजी की हम बात कर रहे हैं, और क्योंकि भारतीय जो बल्लेबाजी है वो हमेशा सक्षम रही है, पर इस बार क्या है कि जो आपकी जो गेंदबाजी है उसकी सराहना करनी पड़ेगी, और उसमें वो दमखम नजर आ रहा है कि कोई भी ऑपोजिशन हो, कोई भी सतह हो, आपके पास स्पिनर्स बढ़िया बिल्कुल हैं। अजय जी, अभी अश्विन बाहर सराहना बैठे हुए हैं। करनी होगी और सराहना होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन चल रहा है। फिलहाल वक्त हो गया यहाँ पे एक और छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। एक ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो अजय जी, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि भारतीय टीम जो है वो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, और मैच के बाद जो खुद कप्तान ने भी कहा कि इस प्रदर्शन की एक जो सबसे बड़ी वजह है वो एक टीम यूनिट के तौर पे टीम का सामने आना है। तो आप मानते हैं कि ये जो एक फैक्टर होता है वो तमाम अन्य फैक्टर्स पर सबसे ज़्यादा भारी पड़ता है, क्योंकि किसी भी टूर्नामेंट के लिए सबसे ज़रूरी पॉइंट ये होता है कि आप एक यूनिट के तौर पर खेलें। बिल्कुल सही कहा। देखिए एकजुट होकर खेलना और हर खिलाड़ी को अपना रोल समझना पड़ेगा। एक जो थोड़ी समस्या नजर आ रही थी कि 4 नंबर पे श्रेयस अय्यर इतने रन नहीं करे, पर आज उनकी पारी आप देखें, ऐसा नहीं लग रहा था कि अपनी जगह के लिए खेल रहे हैं, वो टीम के लिए खेले हैं, टीम के हित के लिए खेले हैं। जैसे उन्होंने बल्लेबाजी की और 82 रन की पारी के 56 गेंदों में वो बड़े बड़े शॉट्स ने लगाए। तो जैसे आपने कहा ना, ये एकजुट होकर खेलना वो दिख रहा है, वो बिल्कुल समझ आ रही है कि टीम कैसी है। अगर रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं, विराट कोहली हो, शुभमन गिल हो, श्रेयस अय्यर, वो भर के आते हैं। रोहित शर्मा लगातार हालांकि उम्दा फॉर्म में वो भी गुजर रहे हैं। हम गेंदबाजी की बात कर रहे हैं, और एक और फैक्टर अगर आप देखें विकेट के पीछे केएल राहुल को, तो उनकी जो विकेट कीपिंग की जो स्किल्स है वो अलग प्रकार की नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत मेहनत उन्होंने करी है, और कमाल की कीपिंग वो भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सारे जो बेसिस हैं वो कवर्ड नजर आ रहे हैं। एक बहुत बढ़िया मोमेंटम भारतीय टीम के साथ है, और देखिए सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम है इस विश्व कप में भारतीय टीम। तो मुझे लगता है कि अब जो मोमेंटम है, जो कॉन्फिडेंस, वो अलग पायदान पे है। और 2 दिन अगर आप देखिए सेमीफाइनल और फाइनल, 2 दिन अगर अच्छे निकले भारतीय टीम के, तो ये जो कप है ये भारत का रहने वाला है। ये जो कप है वाकई भारत का रहने वाला है। तपस, आपके पास आते हैं और आपसे जानते हैं कि अब जो भारत का अगला मुकाबला है वो साउथ अफ्रीका से है, तो अब ये कह सकते हैं कि ये एक बड़ा टेस्ट रहेगा मुकाबला। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि साउथ अफ्रीका भारत के बाद अगर कोई ऐसी टीम है जो असली में कोई किसी को टक्कर दे सकती है तो शायद वो साउथ अफ्रीका। ऑन पेपर साउथ अफ्रीका ने इस वर्ल्ड कप में 380 से ज्यादा स्कोर 2 बार स्कोर किया हुआ है, और उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग सच में लाजवाब है, और बड़ा कांटे का टक्कर देखने को मिलेगा ईडन गार्डन में कोलकाता के क्राउड को। लेकिन अगेन जैसे मैं कह रहा हूं कि भारतीय टीम, अगर इस भारतीय टीम को अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये किसी भी चुनौती से डरते नहीं है। पहले मैच से लेके इंडिया पाकिस्तान से लेके उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से लेके जितने भी मैचेस हुए, कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो पीछे छूट रहे हैं। 2 चीजें अहम है यहाँ पे अभी अजय मेहरा जी ने इसमें रोशनी डाली है। तो सबसे पहला था कि इस मैच से पहले बात उठ रही थी कि क्या श्रेयस अय्यर अपनी जगह उनको वो डिजर्व करते हैं। तो आज उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया, और मैं देखूं कल, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आप प्रैक्टिस देखते हैं ना किसी टीम का, तो आपको समझ में आता है कि कितना इंपॉर्टेंट है वो प्रैक्टिस और किस तरीके से खिलाड़ी उस पर काम कर रहे हैं। श्रेयस अय्यर मैच से एक दिन पहले इसी स्टेडियम में जब यहाँ पे नेट प्रैक्टिस हो रही थी अंदर ग्राउंड के अंदर, हम देख पा रहे थे कि शैडो बैटिंग के साथ साथ जब वो बॉल को हिट कर रहे थे तो एक स्वीट स्पॉट से बॉल हिट होके जा रही थी और ग्राउंड के बाहर जा रही थी। तो तब लग रहा था लोगों को कि आज अगर ये इस तरीके का फॉर्म अगर वो मैच में दिखाएंगे तो जरूर कुछ अलग होगा, और आज ऐसा ही कुछ हुआ। वैसे ही रविंद्र जडेजा, आज हम लोगों ने देखा कि फ्लैट छक्के मार रहे थे, कल प्रैक्टिस में भी वो एग्जैक्टली इसी तरीके से जाहिर तौर पर जब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है जी,
जाहिर तौर पर श्रेयस अय्यर का जिस तरह से आज पारी आई है 82 रन की, उसने अपना एक अलग रोल जो है वो निभाया है और यही मजबूती जो है वो टीम इंडिया को जीत तक ले भी गई है। बहरहाल आपने मुंबई से तमाम जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल यहां पर वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और अपने गेस्ट एक बार फिर से अजय मेहरा जी से बात करते हैं। अजय जी, जिस तरह से हमारे संवाददाता तापस ने भी कहा, और वाकई ये बातें भी काफ़ी हो रही थी, जिस तरह से शुभमन गिल पे भी कहीं ना कहीं सवाल जो है वो उनकी बैटिंग को भी लेकर उठने लगे थे, क्योंकि ये बात कही जा रही थी कि ईशान किशन हैं, उनको शायद मौका दिया जाना चाहिए। वहीं श्रेयस अय्यर की जो जिस तरह से अभी तक वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, लेकिन आज उन्होंने एक बार फिर से साबित कर दिया। तो कहना पड़ेगा कि जहां पर एक जरूरत पड़ रही है, जहां पे एक जरूरत बड़ी दिख रही है, वहां पे हर कोई, टीम का जो हर बल्लेबाज है वो अपना रोल निभा रहा है। बिल्कुल गौरव, और मुझे लगता है ये सबसे बड़ी चीज है। और जैसे आपने कहा ना कि श्रेयस अय्यर पे थोड़े सवाल उठ रहे थे कि अगर हार्दिक आएंगे तो शायद सूर्य कुमार यादव को उनकी जगह खिलाना पड़ेगा, पर आज उन्होंने जो पारी खेली है, कमाल की पारी, उनका घरेलू मैदान है, यहाँ पे उन्होंने इतनी क्रिकेट खेली है। पर सबसे अहम चीज रहती है फॉर्म। जब बड़ी टूर्नामेंट आप खेलते हैं ना, फॉर्म आपके साथ रहनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप वो रन नहीं बनते, थोड़ा प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है। पर आज जैसे उभर के आए श्रेयस अय्यर, देख के बहुत अच्छा लगा। शुभमन गिल देखिए, ये एक बहुत बड़े स्टार है। ये अब अगर आप दिग्गजों की बात करें, मुझे लगता है कि अगले सुपरस्टार से ये नजर आ रहे हैं, जैसे बल्लेबाजी कर रहे हैं, इनके पास समय नजर आता है, वो क्लास है, वो स्किल्स इनके पास हैं। और आज भी जो देखिए, जब आए थी रोहित शर्मा की विकेट, और उसके बाद जैसे बल्लेबाजी करी है, बहुत अच्छा लगा देख के। तो मुझे लगता है कि इनके पास वो जो समय रहता है और जैसे इनकी शॉट सिलेक्शन है वो गजब की है। विराट कोहली के साथ जो साझेदारी आज हुई 189 रन की, वो बहुत अहम थी, क्योंकि वो साझेदारी ने गौरव वो नींव रख दी भारतीय टीम के लिए एक बड़े स्कोर की, और उसके बाद श्रेयस अय्यर ने वो काम किया। तो मुझे लगता है कि हर खिलाड़ी अपना रोल समझ रहा है। बल्लेबाजी में अगर आप देखें, हर क्रम में बल्लेबाज इन फॉर्म नजर आ रहे हैं। इससे बड़ी चीज कोई नहीं है। जब आप बड़े स्टेज पर जाते हैं, सेमीफाइनल मुकाबले में जाते हैं, जब रन आपके पीछे हो या विकेटें आपके पीछे हो, वो कॉन्फिडेंस अपने आप दिखता है, और ये कॉन्फिडेंस इस भारतीय टीम में अब बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है ये कारण है कि सब मान रहे हैं कि भारतीय टीम फेवरेट है। केवल ये नहीं कि वर्ल्ड कप भारत में है, तो जिस प्रकार ये टीम खेल रही है, ये देख के वो कॉन्फिडेंस दिख रहा है। चलिए अजय जी, आपने तमाम जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वाकई भारतीय टीम को यहाँ पे काफ़ी कहना चाहिए अपने आप को मांझने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से एक नई जो चुनौती है वो कहीं ना कहीं शुरुआत होगी। बहरहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो वाकई भारत की ये जो है वो एक बड़ी जीत जो है वो कई लिहाज से सामने आई है श्रीलंका पर, क्योंकि भारत ने यहां पर श्रीलंका के खिलाफ 302 रन की जो बड़ी जीत दर्ज की है, वो अपने आप में काफी नायाब है। वो अपने आप में इस बात की ओर इशारा करती है। देखिए किस तरह का जो रिकॉर्ड रहा है, गेंदबाजों ने कमाल किया है। मोहम्मद सिराज की बात करें तो उन्होंने 7 ओवर में 3 विकेट लिए, 16 रन दिए और इकोनॉमी उनकी रही 2.28। मोहम्मद सिराज का हमेशा से एक अहम योगदान रहा है और आज एक बार फिर से उन्होंने इस जीत में अपनी जो है वो एक अहम भूमिका निभाई। इनके अलावा अगर बात कर लें तो जसप्रीत बुमराह जो थे, उन्होंने बहुत शानदार तरीके से सामने रखा। उन्होंने 1 विकेट हालांकि लिए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जिस तरह से अपनी गेंदबाजी को पैना बना कर रखा, वो बात जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो जाहिर तौर पर इस तरह से खास तौर से जिस तरह से हमने देखा, जसप्रीत बुमराह हो गए, मोहम्मद सिराज हो गए, मोहम्मद शमी हो गए, इन भारतीय गेंदबाजों ने सफलता के जो नए आयाम हैं उसको सामने रख दिया है। फिलहाल यहां पर वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।
तो यहां पर एक और जो कहना चाहिए कि जो जीत की जो कड़ियां हैं वो जुड़ती जा रही हैं, खासतौर से जिस तरह से हमने देखा कि भारत ने आज श्रीलंका के खिलाफ जिस अंदाज में जीत दर्ज की वो अपने आप में काफ़ी नायाब है। और मोहम्मद शमी का शानदार, क्योंकि केवल न्यूजीलैंड के मुकाबले से इनकी वापसी हुई थी, लेकिन उसके बाद से जिस तरह से इन्होंने न्यूजीलैंड, उसके बाद इंग्लैंड और उसके बाद आज श्रीलंका के खिलाफ जिस तरह का प्रदर्शन किया है, 5 विकेट का हॉल पूरा किया है, वो अपने आप में नायाब है। तो ये जो तस्वीरें हैं ये दिखाती हैं कि भारतीय गेंदबाजी जो है वो लगातार नए आयाम जो है वो स्थापित कर रही है। और अब नजरें जो होंगी वो कहीं ना कहीं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले पे होंगी, जो कि अब 5 नवंबर को कोलकाता में खेला जाएगा और ये एक तरह से टेस्टिंग मुकाबला होगा टीम इंडिया का। आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।